नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज बुक। आज है 4 नवंबर 2025। तो चलिए दोस्तों देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। अगर दोस्तों खबर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। तो पहला न्यूज है दोस्तों, भारत ने रचा इतिहास, पहली बार जीता महिला वनडे विश्व कप। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार वनडे विश्व कप की ट्रॉफी जीती। टीम इंडिया को इस जीत के लिए लगभग 40 करोड़ की बड़ी इनाम राशि मिली है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगले न्यूज की ओर। जयपुर में भीषण सड़क हादसा, 19 लोगों की मौत। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को रौंद दिया, जिसमें अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल हुए कई लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। ईडी ने अनिल अंबानी समूह की 3084 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़ी करीब 3084 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की है। कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई से बांद्रा वेस्ट पाली हिल स्थित उनका आवास भी शामिल है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर दोस्तों। पीएम मोदी ने बिहार में की चुनावी रैलियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सहरसा और कटिहार में 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया है। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में की जनसभाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव प्रचार के तहत राज्य में 3 बड़ी सभाएं की। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। डीएमके ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तमिलनाडु की डीएमके पार्टी ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पार्टी का कहना है कि अगर एसआईआर रद्द नहीं हुआ तो लाखों मतदाताओं अपने प्रतिनिधित्व चुनने से वंचित हो सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। जो बड़ी न्यूज आ रही है दोस्तों, आरजेडी ने गठबंधन धर्म छोड़ने पर प्रत्याशी को क्या निष्कासित। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन न करने पर गौरा बोराम से अपने प्रत्याशी अफजल अली खान को पार्टी से निकाल दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज की ओर। अफगानिस्तान में आया तेज भूकंप। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में 6.3 तीव्रता का तेज भूकंप आया है, जिससे लोगों में दहशत फैल गई है। भूकंप के कारण कई जगहों पर मौतों का आंकड़ा 20 तक पहुंच गया है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। ट्रंप का बड़ा दावा, पाकिस्तान कर रहा है परमाणु परीक्षण। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारों में दावा किया है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सनसनी फैल गई है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर है। हेल्थ इमरजेंसी के हालात। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक गंभीर स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। एक्सपर्ट ने इसे साइलेंट किलर बताते हुए हेल्थ इमरजेंसी हालात की चेतावनी दी है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज की ओर। बंगाल की खाड़ी के पास बड़ा लो प्रेशर एरिया। बंगाल की ईस्ट सेंट्रल खाड़ी और म्यांमार के कोस्ट के पास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को दिल्ली फ्लाइट की मंगोलिया में आपातकालीन लैंडिंग। सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को तकनीकी दिक्कत की आशंका के चलते मंगोलिया में एहतियाती लैंडिंग करनी पड़ी। विमान सुरक्षित रूप से उतर गया और उसकी जांच की जा रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगले न्यूज की ओर। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के दावा में एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह हादसा बिना नंबर की अर्टिगा गाड़ी और ट्रक की सामने की टक्कर से हुई मौत है।